वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के चुरखी दादरी में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। पीएम की रैली को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना मंशूर। इंतखाब में शिवसेना की हलीफ जमात है बीजेपी, लेकिन शिवसेना अपना मंशूर कर चुकी है जारी। आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी की अर्जी पर फैसला महफूज। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने फैसला रखा महफूज। ईडी की अर्जी पर अदालत आज सुनाएगी फैसला। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी। आज 29वें दिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक अपने दलाइल जारी रखेंगे, वहीं उसके बाद हिंदू फरीक अपनी दलीलें पेश करेंगे। 3 साल गुजरने के बाद भी नजीब का नहीं लग सका है पता। नजीब को लेकर आज जंतर मंतर पर होगा एहतजाज। एहतजाज में नजीब की वालदा फातिमा नफीस और गौरी लंकेश की बहन और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अहलिया करेंगे एहतजाज। नए मोटर व्हीकल एक्ट पर गुजरात हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात में आज से एमवी एक्ट कानून लागू होगा। उसके साथ ही फजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए नए 900 मराकज खोले जाएंगे। आरएसएस के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सहरोजा इजलास आज से भुवनेश्वर में शुरू होगा। इजलास में संघ के सरबराह मोहन भागवत, भैयाजी जोशी और बड़े ओहदेदार करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश में 25,000 होमगार्ड हो जाएंगे बेरोजगार। मौजूदा योगी हुकूमत ने बजट का हवाला देते हुए उनकी ड्यूटी से छुट्टी कर दी है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की सहूलत देते हुए रकम निकालने में छूट देते हुए 25,000 रुपए की 40,000 कर दी है। राजस्थान के वजीर आला गहलोत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गहलोत आज मुंबई से मुतसल मीरा रोड में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम की आज है सालगिरह। इस मौके पर मुल्क में अलग अलग जगहों पर तरह तरह के प्रोग्राम होंगे मुनक्किद। यूपी के मऊ में गैस सिलेंडर फटने से एक इमारत मुनहदम। हादसे में 13 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। माफिया था पुष्पेंद्र यादव, एनकाउंटर में मारा गया। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले सीएम योगी, कहा किसी को नहीं लेने देंगे कानून हाथ में। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सीबीआई इंक्वायरी की खबर से मुस्लिम तबके में खुशी की लहर। मोहसिन रजा ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होना तकरीबन तय। इलाहाबाद के कौमी शिल्प मेले में मुस्लिम दस्तकारों की धूम। मुल्क की कई रियासतों से मुस्लिम दस्तकारों की शिरकत। शायकीन ने भी मसनूआत को किया पसंद। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तश्कील के बाद पटना में बोर्ड की पहली मीटिंग। बोर्ड के मेंबरों ने चेयरमैन पर कसा शिकंजा। उनके तमाम फैसलों को किया रद्द। अहम करारदाद पर दस्तखत। दरभंगा में बीच सड़क पर कार में लगी आग। पूरी तरह जलकर खाकसतर हुई गाड़ी। बाल बजे कार में सवार 3 अफराद। मोतिहार में ट्रैक्टर से टक्कर के बाद हाथी ने मचाई तबाही। ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। गया में एएनएमसीएच के डॉक्टरों की गुंडागर्दी। न्यूज 18 रिपोर्टर एलिन लिली के साथ मारपीट कर छीना मोबाइल। पटना में पानी जमा होने का हाई कोर्ट ने लिया नोटिस। 16 अक्टूबर को होगी समाअत। सलाम तासरीन के जख्म पर हुकूमत का मरहम। 15 अजला के 2,27,000 खादानों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया 6-6 हजार रुपए का फंड। अयोध्या तनाजा मामला। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने पेश किए दलाइल। कहा महकमे आसार कदीमा एक साइंस हिंदू फरीक किस्से कहानियों की बुनियाद पर कर रहे हैं बात। ये मामला है हकीकी बुनियादों पर। एसआई की रिपोर्ट में मंदिर इन्हदाम करने का कोई जिक्र नहीं। ताला खुलने के बाद भी हिंदुओं का वहां पर कब्जा नहीं रहा। हिंदुओं के पास सिर्फ पूजा करने का हक था। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन की दलील। अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने 5 दिसंबर 1992 वाली मस्जिद सौंपने का किया मुतालबा। कहा 1989 तक हिंदू फरीकों ने नहीं मांगा था मालिकाना हक। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 10 दिसंबर तक के लिए अयोध्या में लगाई गई दफा 144।
अयोध्या की मुतनाज़ा अराजी पर दिवाली में चिरागा की वीएचपी की अपील को इंतजामिया ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की दी इस सलाह। राजस्थान की गहलोत हुकूमत का रियासत के मदारिस के साथ सौतेला सलूक जारी, इस साल भी मदरसा बोर्ड से मुल्हक मदारिस को कॉम्पोजिट ग्रांट से रखा गया महरूम। वज़ारत अक़लियत उमूर अक़लियतों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है बेहतर काम, मुख्तार अब्बास नक़वी ने NMDFC के प्रोग्राम में किया दावा। दफा 341 की मनसूखी के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द समाअत करने की अपील। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन रिजवान खान की सदारत में मीटिंग का एहतमाम किया गया। आइंदा सफर हज में आज़मीन हज की तादाद में इजाफा करने से मुतल्लिक दिए गए जरूरी हिदायत। एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जानिब से भोपाल में मजमून नवीसी के प्रोग्राम का आगाज, तलबा ने मजमून नवीसी के मुकाबले में की शिरकत। सर सईद के हवाले से बेहतरीन मजमून लिखने वाले तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और एजाज से नवाजा गया। भोपाल में मुनक्किदा मुकाबले में 16 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। शिवसेना मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान हमारा मुश्तरका दुश्मन है। इन ख्यालात का इजहार शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने किया। वो सलूड़ असेंबली हल्के में तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे। नांदेड़ के कई इलाकों में आज भी बुनियादी मसाइल से लोग परेशान हैं। श्रीवास्ती नगर, सादात नगर के लोगों में बरहमी है। सियासी नुमाइंदों से नाराजगी का किया जा रहा है इजहार। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तशहीरी मुहिम शबाब पर। मालेगांव आउटर हल्के असेंबली से शिवसेना के उम्मीदवार हैं दादा भू। मुस्लिम इलाकों में कर रहे हैं तशहीरी मुहिम। बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन जलसे में शामिल है। मुंबई के सबसे पसमानदा समझे जाने वाले मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी फिर एक मरतबा किस्मत आजमा रहे हैं। अबू आसिम आजमी का रास्त मुकाबला शिवसेना के उम्मीदवार विठल लोखरे के साथ है। अकोला के बालापुर इंतखाबी हल्के में सियासी हलचल तेज। छोटी पार्टियों ने बढ़ाई बड़ी पार्टियों की मुश्किलें। वोटों की तकसीम से गैर यकीनी नताइज का अंदाजा। औरंगाबाद में जैसे जैसे सियासी पार्टियों की तशहीरी मुहिम जोर पकड़ रही है, अवामी मुखालफत भी खुलकर सामने आ रही है। शहर के रोजाबाग इलाके में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां मकामी लोगों ने चुनाव का ही बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम अक्सरियती हल्के असेंबली मालेगांव सेंट्रल में MIM और कांग्रेस के उम्मीदवार में बराह रास्त मुकाबला है। मालेगांव शहर के असेंबली इंतखाब में मकामी मसाइल हावी हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शेख आसिफ शेख रशीद अपनी 5 साला कारकर्दगी अवाम में लेकर जा रहे हैं। शिवसेना उम्मीदवार नितिन देशमुख ने कहा कि अकोला में उनके साथ तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। फिरका परस्ती की सियासत करने वाली पार्टियों को सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि शिवसेना के साथ हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दीगर मजहब के लोग भी मुतहिद हो रहे हैं। नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी का इंतखाबी जलसा। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने की शिरकत। फिरका परस्त ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर दिया जोर। खुल्दाबाद में हजरत बुरहानुद्दीन गरीब की उर्स तकारीब का इनेकाद 3 रोज तक मनाई जाती है। उर्स तकारीब में तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं। हजरत बुरहानुद्दीन गरीब ने खिदमत खल्क का पैगाम सबको दिया। मज़हब इस्लाम में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। इस्लाम को जिंदा रखने, इंसानियत को परवान चढ़ाने, अमन और इत्तेहाद को कायम करने के लिए हजरत इमाम हुसैन करबला की जमीन पर शहीद हुए। बेंगलुरु में 27वें हुसैन डे के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। ईरान के सफीर बराए हिंद डॉक्टर अली चेगनी ने बेंगलुरु में वज़ीर आला येदियुरप्पा से मुलाकात की। डॉक्टर अली चेगनी ने येदियुरप्पा को ईरानी पश्मीना और दस्तकारी का नमूना तोहफे में पेश किया। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा महाराष्ट्र में जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला येदियुरप्पा और नायब वज़ीर आला लक्षण
सोधी महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे। जिला वक्फ मशावरती कमेटी रायचूर के चेयरमैन मिर्जा वलीउल्लाह बेग ने वक्फ बोर्ड से एजाजिया हासिल करने वाले आइमा और मौजनीन से आधार कार्ड, करंट बैंक पासबुक की नकल और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से जारी करदा सदाकतनामा दाखिल करने की अपील की है। दिल्ली में प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया एहतजाज। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी पर दिया था मुतनाज़ा बयान। कांग्रेस कर रही है माफी का मुतालबा। एमयू तलबा यूनियन इंतखाब के लिए चुंगी गेट पर तलबा का धरना जल्द अज जल्द। तलबा यूनियन के इंतखाबात कराने का कर रहे हैं मुतालबा। अयोध्या मामले में फैसले का सबको शिद्दत से है इंतजार। किसी को नहीं है इस मुल्क से खतरा। अगर डर है तो वो बजरंग दल और आरएसएस के लोगों से। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी से न्यूज 18 की गुफ्तगू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेली गई ऑल इंडिया सर सईद रूरल हॉकी मेंस चैंपियनशिप में एएमयू की टीम ने फाइनल मुकाबला जीता। मुल्क भर से 13 टीमों ने की थी शिरकत। बड़ी तादाद में लोग इस तारीखी लम्हे के गवाह बने। पचासी शोहदा के नाम मेरठ शहीद स्मारक के पत्थर पर मौजूद मकामी शोहदा के 2 और मुजस्समों को नस्ब करने का किया गया मुतालबा। मुस्लिम मुजाहिद आजादी का नाम शामिल नहीं होने पर मुसलमानों को एतराज। होशंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 हॉकी खिलाड़ी की मौत। 3 खिलाड़ी शदीद तौर पर जख्मी हुए। बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई थी कार। भोपाल में सफरे हज के लिए फॉर्म दाखिल करने वालों की मुश्किलात को देखते हुए वजीर हज ने नए ई सेंटर का किया इफ्तिताह। न्यूज 18 उर्दू ने दरख्वास्त गुजार की मुश्किलों को लेकर दिखाई थी खबर। बीजापुर में 9 करोड़ रुपए में बनाई गई सड़क का 1 साल में बुरा हाल। सड़क पर नजर आती हुई गड्ढे ही गड्ढे। सड़क के जरिए 12 गांवों को जोड़ने की थी कोशिश। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है झाबुआ की जंग। हनी ट्रैप के मुलजिमीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हुई इंदौर कोर्ट में पेशी। पुलिस ने मांगी तहरीर और आवाज के सैंपल की इजाजत। आज फिर होगी सुनवाई। अब गैर मयारी टीचर होंगे नौकरी से बाहर। खराब नतीजे वाले स्कूलों में दोबारा हुआ टेस्ट नहीं मिलेगा तीसरा मौका। पहली बार में फेल हुए थे 30% टीचर। मध्य प्रदेश के हरदा में किसान यूनियन ने किया एहतजाज। मुंह पर पट्टी बांधकर निकाली रैली। खराब फसलों का मांगा मुआवजा। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। इसी दौरान तेलंगाना आरटीसी के हड़ताली वर्कर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडरों ने रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन से राजभवन में की मुलाकात। हड़ताली मुलाजमीन ने गवर्नर को पेश किया एक मेमोरेंडम। मुलाजमीन के वफ्द ने आरटीसी के 2 मुलाजमीन की खुदकुशी और हुकूमत के रवैये के खिलाफ शिकायत की। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने हड़ताली टीएसआरटीसी यूनियन पर दिया जोर। खत्म करने की हड़ताल की अपील की। टीआरएस के सीनियर लीडर के केशव राव ने वाजे किया कि हुकूमत आरटीसी को जम करने के मुतालबे के सिवा दीगर तमाम मुतालबात पर बात करेगी। टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल केशव राव ने तमाम आरटीसी मुलाजमीन से अपील की कि वो सब कुछ अपने हाथों से चले जाने से पहले अपनी हड़ताल को खत्म कर दे। केशव राव ने कहा कि खुदसोजी या खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 16% अबूरी राहत के अलावा तनख्वाहों में 40% का किया इजाफा। तेलंगाना आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर ई अश्वत्थामा रेड्डी ने टीआरएस लीडर के केशव राव की जानिब से मुलाजमीन को बातचीत की मेज पर आने की अपील का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आरटीसी जेएसी टीआरएस लीडर केशव राव की जानिब से सालसी करने पर गुफ्तगू के लिए तैयार।
इस बीच मुलाजमीन का खुदकुशी का सिलसिला भी जारी। खम्मम डेपो से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं कंडक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर सुरेंद्र गौड़ ने भी अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले संगारेड्डी के ड्राइवर खलील की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाली खातून कंडक्टर के शौहर की भी बीवी के बेरोजगार होने पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। हैदराबाद के रानीगंज बस डिपो से वाबस्ता कंडक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सुरेंद्र गौड़ की खुदकुशी पर सियासी लीडरों ने अफसोस का इजहार किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने सुरेंद्र गौड़ के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया और हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिपो से वाबस्ता कंडक्टर संदीप ने भी डिपो के सामने एहतजाज के दौरान खुदकुशी की कोशिश की। संदीप ने अपना हाथ काट लिया। साइबराबाद पुलिस ने संदीप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इमदादी अशिया और डॉक्टर्स की टीम के साथ बहरिया के 2 जहाज विशाखापट्टनम से जापान के लिए रवाना। समुद्री तूफान से मुतासरा लोगों को हिंदुस्तानी इमदाद। बहरिया के 2 जहाज INS सहदारी और केल्टन इमदादी अशिया के साथ जापान रवाना। हिंदुस्तान की जानिब से जापान के मुतासरीन को इमदाद रवाना करने जापान की अपील पर हुकूमत हिंद के 2 बहरी जहाज रवाना। जहाजों में अद्वियात, कपड़े, डॉक्टर्स की टीम और दीगर सामान शामिल। रेतु भरोसा स्कीम की अमलावरी पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का जायजा इजलास। सीएम की मीटिंग में वुज़रा और हुकाम शरीक। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी। रेतु भरोसा स्कीम की रकम में किया गया इजाफा। 3 किस्तों में रकम अदा करने का ऐलान। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू का दौरे नेलूर। किसानों को धोखा देने का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। चंद्रबाबू नायडू ने की नेलूर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात। पार्टी के इस्तेकाम पर किया तबादला ख्याल। हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। जगन हुकूमत के एक और इंतखाबी वादे की तकमील का ऐलान। सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की देने का मंसूबा। 14 नवंबर से कल और आज प्रोग्राम का होगा आगाज। आंध्र प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों की सूरत हाल 4 साल में होगी तब्दील। DSC 2018 का कामयाब उम्मीदवार का विजयवाड़ा में एहतजाज। इब्राहिम पटनम महकमे तालीम के कमिश्नर को यादाश्त पेश। पोस्टिंग देने का हुकूमत से किया मुतालबा। करनूल में हाईकोर्ट के कयाम के मुतालबे को लेकर वुकला की जंजीरी भूख हड़ताल 33 दिन से जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूबरू एहतजाजी प्रोग्राम। हज को अहाते अदालत में दाखिल होने से की रोकने की कोशिश। रेत की सप्लाई का मुतालबा करते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजदूरों ने करनूल में किया एहतजाज। रुकन असेंबली हफीज खान के मकान का किया घेराव। मजदूरों को 10,000 रुपए की इमदाद की मांग की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से तेलुगु फिल्म के मेगा स्टार चिरंजीवी की मुलाकात। खुसूसी तैयारी के जरिए चिरंजीवी अपनी अहलिया के साथ पहुंचे वज़ीर आला के मकान। विजयवाड़ा धरना चौक पर साबिक फौजियों का एहतजाज। रहने के लिए घर और मुलाजमत में रिजर्वेशन देने की मांग। विलेज सेक्रेटरी और वार्ड सेक्रेटरियों के लिए विजयवाड़ा में ट्रेनिंग प्रोग्राम। रियासती वजीर श्रीनिवास राव ने की शिकायत। 9 रत्न प्रोग्राम पर अमल करने की दी हिदायत। वादी कश्मीर में 70 रोज के बाद पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल। लोगों ने ली राहत की सांस। दोस्तों और अहबाब और अजीजों अकारिब से की बातचीत। प्रीपेड सर्विस भी जल्द बहाल करने की मांग की। रियासत में जल्द ही इंटरनेट खिदमात भी कर दी जाएंगी बहाल। गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। कहा जम्मू कश्मीर पुलिस पर बेफख्र काबिल सताइश काम दे रहे हैं अंजाम। पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा गलत तरीके से इस्लाम को कर रहे हैं पेश। कश्मीर दौरे पर आए ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल के वफ्द का बयान। कहा कश्मीर में नहीं हो रही है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। 370 हटाने की हिमायत की।
कश्मीर में NIA की सरगर्मियां काबिल तहसीन, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ NIA कार्रवाइयों का काफी असर। उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद, फौज ने पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है। कश्मीर के अक्सर इलाकों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 बदस्तूर नाफिज है। बेशतर मकामात पर निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। जिला अनंतनाग में भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। मुख्तलिफ मकामात पर निजी गाड़ियों की नकल हमल में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे मुसलसल बंद है। 10 मकामात पर फोर्सेज की तैनाती जारी है। जिला कुलगाम में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। आम लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला कुलगाम में भी पोस्टपेड मोबाइल सहूलियात बहाल की गई, जिससे लोगों को राहत मिली। उधर जिले से किसी भी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं है। पोस्टपेड मोबाइल रखने वाले सार्फिन के चेहरों पर आज उस वक्त मुस्कान देखी गई जब 2 महीने के अरसे के बाद उनके मोबाइल फोन की रिंग टोन बजने लगी। पोस्टपेड मोबाइल खिदमात की बहाली के साथ ही BSNL ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। गांधरबल में लोगों ने पोस्टपेड मोबाइल खिदमात की बहाली पर राहत की सांस ली। अमन जब्त की बरकरारी के लिए 10 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं। मजमूई तौर पर जिले में हालात पुरअमन हैं। बरगाम में भी लोगों ने पोस्टपेड मोबाइल शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। काफी दिनों बाद लोग एक दूसरे से बात कर सके। इस मौके पर लोगों, खासकर तलबा ने इंटरनेट की बहाली की भी अपील की। अनंतनाग में भी लोगों ने पोस्टपेड मोबाइल खिदमात की बहाली का खैर मकदम किया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रीपेड मोबाइल फोन और इंटरनेट भी जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। उधर जिला कुपवाड़ा में भी पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि 2 माह से ज्यादा अरसे के बाद आज उन्होंने अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों अहबाब की खबर ली है। लोगों ने ताहम जल्द से जल्द प्रीपेड सर्विस बहाल करने की मांग की है। टंगमर्ग, कुंजर, मागाम, बीरवा, पटन और दीगर मकामात पर भी पोस्टपेड सर्विसेज बहाल होने के साथ ही लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर से बात करने में मसरूफ नजर आए। तलबा ने भी इंतजामिया से इंटरनेट को बहाल करने की अपील की। रामन के माजरा में दरियाए चिनाब पर वाक़े दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। न्यूज़ 18 की खबर नश्र होने के बाद DC ने अहकामात जारी करते हुए 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों को छोड़कर दीगर गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी है। फौज की जानिब से हरी कुपवाड़ा में भर्ती मुहिम शुरू की गई है। उसमें 9 नौजवानों की भारी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। भर्ती मुहिम का मकसद जिले के दूर दराज इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। गुरुग्राम में कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 18 और 19 अक्टूबर को इनकाद होगा। कश्यप कश्मीर सभा की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह मरकजी वजीर स्मृति ईरानी करेंगी। टूर्नामेंट में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, राजस्थान से 540 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गुलमर्ग में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए तारीखी गोल्फ क्लब में बहुत जल्द तलबा और दीगर लोगों के लिए गोल्फ तरबियती कोर्स और गोल्फ टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा। इन बातों का इजहार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतू ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में अपने दौरे के दौरान किया। लेह में तीरंदाजी टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इस टूर्नामेंट में 22 टीमों ने हिस्सा लिया। लद्दाख को UT के दर्जा देने की जद्दोजहद करते हुए अपनी जान देने वाले शहीदों की याद में इस टूर्नामेंट का इनकाद किया गया था।